आपके दरबार गौहरबार में हदाया दरूद व सलाम व हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम अर्ज करने के बाद मेरे इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक वाजिबुल एहतराम आली मर्तबत जी वकार उलमाए किराम, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज की महफिल पाक की गर्ज व गायत से हम सब वाकिफ हैं। ये एक दीनी मदरसा है जिसमें सुबह व शाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुश नसीब तलबा बच्चे कुरान पाक की ज़ियारत भी करते हैं और कुरान पाक को नाजरा और हिफ्ज़ करने की सआदत से इन्हें बहरावर किया जा रहा है। रब्बे कुद्दूस के हुजूर दुआ है कि अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान पाक को दाखिल कर दे, अल्लाह हमें कुरान से जोड़ दे और अल्लाह हमारे सीनों से दुनिया की रंगीनियां और जिस दुनिया में हम आरजी रहने आए थे, जिसमें हमने पक्के डेरे लगा लिए हैं, अल्लाह इस दुनिया की मता और मोहब्बत को हमारे सीनों से ख़त्म करके हमारे सीने मुज़य्यन मुबर्रा कुरान के नूर से फरमा दे। आज की इस बज़्म खैर में आप देख रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आस्थाना है, बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में, जहाँ से सैकड़ों हजारों उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा उस इदारे और उस आस्थाने ने हमें दिए, जो कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में दीनी खिदमात को फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे हर दिल अजीज शख्सियत हैं, हजूर किबला ख्वाजा साहिब, उनके साहबजादे, वो भी जलवा फिगन है। मेरी बाईं तरफ हमारी जमात और हमारे मसलक के अजीम बुजुर्ग आलिम कारी रहनुमा हजरतुल अल्लाम कारी मोहम्मद अकरम फैजी साहब दामत मालिकुम, जिनको खल्ला के आलम ने ये सआदत से बहरावर फरमाया कि उनको हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, जिनके आस्ताने करम पर मुईने बेकसां जैसी अजीम शख्सियत ने चिल्ला कशी फरमाने के बाद लोगों ने हजरत ख्वाजा मोइन पाक से पूछा कि तुमने अली हुजवेरी के कदमों में बैठकर क्या देखा? तो आपने बड़े जामे और माने अल्फाज में एक शेर का पहला पैराया कहा, फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसाना पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अगर आप हजरात तवज्जो कर पाएँ तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। ये लफ्ज़ गंज फारसी का लफ्ज़ है। तो मोइने बेकसां गरीब नवाज हिंदुल वली अताए रसूल किसी छोटे बंदे का नाम नहीं है। मेरे दोस्तों, महफिलें, जलसे, तकरीबात हजारों सरों से नहीं होती, हजारों सरों से महफिलें नहीं सजती। अगर इस बात पर आप तवज्जो ना कर पाए तो अल्लामा साहब
मेरे भाई हैं, हमारे जमात के आलिम हैं, तो मैं समझूंगा दोस्तों को मिलने अमेरिका भी तो चले ही जाते हैं, पूरे वाला से लाहौर तो कोई सफ़र नहीं है, तो यही समझेंगे कि अपने भाई से मुलाकात हो गई है। तकरीर मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप किसी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल न कर पाए तो बोलने वाला पागल तो नहीं होता कि वो बोले जाएगा। हजरत मोइन पाक छोटे बंदे नहीं हैं, सैयद हैं। आप तवज्जो नहीं कर पा रहे, सैयद हैं और एक तरफ से सैयद नहीं है, नजीब तरफैन सैयद है, माँ की तरफ से भी सैयद है और बाप की तरफ से भी सैयद। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। नजीब तरफैन सैयद है, अब्बा जी की तरफ से भी सैयद है, उनका शजरे आली बताता है, और अम्मा जी की तरफ से भी सैयद है। मैं आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिसके वालिद गिरामी भी सैयद हों, जिनकी गोद में वो कुरान सुन के लोरियां लेते रहे हों, वो भी सैयद ज़ादी हो, हसनी भी हों और हुसैनी भी हों, नजीब तरफैन सैयद हों, वो कोई आम शख्सियत तो नहीं थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपने अली हजवेरी के कदमों में बैठकर क्या देखा, आपकी तवज्जो है जी? तो आपने फरमाया अगर मैं बादशाहों के पास बैठता तो आप मुझसे पूछते तो मैं बताता कि मैंने बादशाहों के कदमों में खजाना देखा, दौलत का, डायमंड, हीरे, जवाहरात देखे, मगर मैं फकीर के कदमों में बैठा रहा हूं तो कहा यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया बादशाहों के दरबारों में दौलत देखी जाती है, मैंने अपनी निगाह विलायत से अली हुजवेरी के कदमों में बख्शिश का खजाना लुटता देखा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। इन लफ्जों पर तफसीलन बात की जा सकती है, कोई आलिम दीन कर सकता है, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी इस पे सहरासी गुफ्तगू करने की सलाहियत नहीं है मुझ में। तो वो फरमाते हैं ये फैज़ आलम, आलम आलिम नहीं, आलिम ये है, एक आदमी है आलिम, ये अल्लामा साहब है आलिम, एक है आलम। तो अली हुजवेरी के बारे में मोइन पाक ने ये कमेंट्स किए कि अली हुजवेरी एक आलिम को फैज नहीं बांट रहा। आप हजरात तवज्जो कर पा रहे हो? एक आलिम किसी एक जात को फैज तकसीम नहीं हो रहा हजूर दाता साहब का, बल्कि गंज बख्शे फैज आलम। फरमाया यहाँ जो भी आता है उसका बर्तन भरपूर कर दिया जाता है। तो लाहौर शरीफ है, लाहौर शरीफ का एहतराम सूफिया कहते हैं कि हम पर वाजिब है। आपको इतनी शकील गुफ्तगू तो हो नहीं रही कि जिसे आप सुन नहीं रहे। सूफी लोग कहते हैं कि लाहौर शरीफ का एहतराम करना वाजिब लाजिम है। पूछा कि जनाब लाहौर में बदमाश नहीं रहते? फरमाया रहते होंगे, मगर दोस्तों की नजर दोस्तों की खूबियों पर होती है। तो मक्के में बड़े काफिर रहते थे, मगर अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे इन गलियों की कसम है जिनमें आप खरामा खरामा चलते हैं। तो उन्हीं गलियों में अबू जाल भी रहता था, अबू लाब भी रहता था। फरिश्तों ने रिट दायर की, मालिक यहाँ तो बड़े बड़े गंदे आदमी रहते हैं। फरमाया मैं उन गंदों को देख कर कसमें नहीं उठा रहा, मैं तो जुल्फे मोहम्मद को देख कर कसमें उठा रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जो किसी दा आशिक होवे, मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ के बादशाह हैं। मैं किबला उनके मज़ार पर तकरीर करने गया हूँ खड़ी शरीफ, तो उनकी कब्र मुबारक पे तख्ती लगी हुई थी। तो फकीर का बोलना बड़ा कमाल है। मौलवी साहब सारी रात भी तकरीर करता रहे तो शायद लोगों के दिल की तख्तियां ना बदल सके। फकीर की एक नजर चोरों को कुतुब बना देती है। फुकरा और अहलुल्लाह लोगों की निगाहों में वो कमाल होता है कि वो एक नजर से चोरों को मकाम कुतुबियत में फाज फरमा देते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। जितने भी मेहमान आने मुअज़्ज़म इलाके के हजरत के प्यार करने वाले जितने दोस्त तशरीफ लाए हैं, मैं अपनी तरफ से और अल्लामा साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लाहौर की किसी सड़क पे जाए ना, तो अगर आप गौर से देखें तो यूं लगता है कि कयामत बर्पा है, नफ्सा नफ्सी है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा कि तू क्या है। जहां पर अपने बिगाने नजर आए, कोई किसी की खबर न ले, उस दौर में भी अगर चंद आदमी बैठकर मुस्तफा का हुस्न सुन ले, तो इसका मतलब है अभी ईमान की दौलत लूटी नहीं, अभी ईमान की दौलत महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत साहब ने इस मदरसा के बारे में जो फरमाया कि यहाँ तो इतने इतने बुजुर्गान दीन के कदम मुबारक लगे। आप हजरात को मैं एक बात अर्ज करूं, खुदा की किबरियाई की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे इस तरफ किबला फैजी साहब जलवा कर है, आप तशरीफ फरमाए, एक मिनट मुझे दे दीजिए, अल्लाह आपको मदीना पाक की हाज़िरी अता फरमाए। मकान खस्ता हो, दीवारें टूटी हुई हो, दरवाजे ठीक ना हो, लाइट ना बले, आसाइश ना हो, कखों की झोंपड़ी हो, तो किसी मुरीद को पता चल जाए कि इस झोंपड़ी में कुछ देर हजूर गौस पाक तशरीफ फरमाने वाले हैं, तो लोग क्या उस मकान को देखेंगे कि इसमें जाहिरी तौर पर तो आसाइश नहीं है, एसी रूम नहीं है, मगर किसी कहने वाले ने कह दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलवागर है, तो जमाना कब देखता है कि ये टूटा हुआ मकान है। लोग उस हस्ती की जियारत को चले आते हैं और वो मकान मलाइका की नजर में, फरिश्तों की नजर में कीमती हो जाता है। जिस जगह पर अहलुल्लाह बैठ जाए, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि वो जगह जिसमें 24 घंटों में से 12 घंटे 15 घंटे चटाई पर बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत हो, मैं आपसे पूछता हूं कि लोगों की कोठियां कीमती रहेगी कि वो चटाई कीमती होगी जहां बैठकर कुरान पढ़ा जाता है। तो यकीनन यहाँ निस्बत की बातें हैं, तो कुरान पाक की निस्बत इतनी अजीम है कि जो इंसान को बड़ा अलग कर देती है। पढ़े लिखे अब आप तशरीफ फरमाओ, हजरत फरमा रहे थे कि हम कम लोग हैं, ये उनकी मोहब्बत है, कम लोग हम नहीं हैं। रसूलुल्लाह का एक गुलाम लाखों पे भारी होता है। मेरे लिए तो आप 1.25 लाख आदमी जलवा फरमाए, तो हम कोई बुरे वाला से बंदों को राजी करने के लिए अगर मौली साहब घर से निकले कि पब्लिक मेरी तकरीर सुन के राजी हो जाए, तो उसे सफर नहीं करना चाहिए। उसकी नीयत ये है कि बंदे राजी हो जाए। काश घर से निकलते हुए इस नीयत से हम निकले कि मेरा रब राजी हो जाए। मैं एक बुजुर्ग की बात करता हूँ आपके सामने, वो हजरत की खिदमत में अर्ज करता हूँ, आप मुतारिफ नहीं है। गिजाली ज़मां राज़ी दौरान
हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी, जिनके कदमों जिनके जेरे साया बैठने के लिए लोग तड़पते थे कि 2 मिनट के लिए सैयद के पास बैठना मिल जाए। तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल कलील थे। तो एक आदमी हैदराबाद से मुल्तान पहुंचा और उस आदमी ने हजरत से कहा कि मेरे घर में मिलाद है। तो मुझे पता चला कि आप सैयद हो, तकरीर कर लेते हो, तो आपने मेरे घर मिलाद पढ़ने आया। आपने फरमाया जी आ जाऊंगा। ट्रेन पे बैठे, तशरीफ ले गए, वाज फरमाया। उसने वापसी आते आपको एक प्याज पेश किया। मैं तकरीर खुद कर रहा हूं और खुद सुन रहा हूं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। एक प्याज पेश किया, इतने बड़े आलिम रब्बानी को आपके माथे पर बल नहीं पड़े, बल्कि आपके लबों पर तबस्सुम हुआ और आपने वो प्याज लिया और वापस आ गए। मुल्तान से गए थे हैदराबाद, वाज कर प्याज लिया, वापस आ गए। अगले साल वो आदमी फिर दोबारा आया, कहा जी मेरे घर फिर महफिल है। तो आपने ये नहीं फरमाया कि जालिम एक आलिम को बुलाकर एक प्याज पेश किया, अब फिर टाइम लेने आ गया है। आपने फरमाया जी मैं 1 घंटा पहले जो गया था ना, घंटा बाद में, मैं इस मर्तबा घंटा पहले हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं आ जाऊंगा। वो बंदा फरते हैरत में डूब के कहता है ये कोई मुल्ला तो नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। आप उस आदमी ने कहा ये कोई मुल्ला नहीं लगता। दूसरी मर्तबा 2 प्याज पेश किए, आप मुस्कुरा के फिर वापस आए। अगर हम जैसा कोई मौलवी होता तो वो लड़ना पड़ता। मौलवी का ब्लड प्रेशर हमेशा अप रहता है। तो तीसरे साल उसने फिर टाइम लिया, हजरत फिर चले गए। वो कदमों में गिर गया। उसने कहा ये मेरी जमीन जायदाद है, ये मैं आपके नाम वक्फ करना चाहता हूँ। आपने फरमाया फकीरों को जमीन की जरूरत नहीं होती, बात क्या है? कहा जी एक मर्तबा मैंने तकरीर में प्याज पेश किया, मुस्कुरा के चले गए। दूसरी मर्तबा भी प्याज पेश किया, चले गए। आपको कुछ ताज्जुब नहीं हुआ कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया? आपने फरमाया ताज्जुब को छोड़, हमने रसूलुल्लाह का दीन बयान करना है। लाहौर वाले दोस्तों, आप हमसे अच्छा नहीं कर रहे हो, गुफ्तगू जाया कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, आपने फरमाया हमने दीन बयान करना है। हमें इससे गर्ज नहीं है कोई हमें चटाई पर बिठाए या कुर्सी दे। रसूलुल्लाह का दीन है, हमने बयान करना है। मेरी ड्यूटी थी, मैं कर गया हूं। मगर तू बता कि तू तीसरी मर्तबा फिर मुझे बुलाने क्यों आया? तो वो कोई नेक आदमी था, उसने कहा हजरत कसम ले लो, जब मैं मिलाद की तारीख रखता था तो मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाते और हजूर मुझे फरमाते अगर तू चाहता है कि तेरी महफिल में मैं आऊं तो सैयद को बुला। तकरीर उन्होंने बुलाया। हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। लोग तो इस वक्त ये समझते फिरते हैं कि शायद रसूलुल्लाह का दीन कोई इस तरह का दीन है कि गलियों में, बाजारों में, कूचों में, शहरों में, जंगलों में, सहराओं में लोग तो ये समझते फिरते हैं। मैं रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कहता हूँ, हजरत फरमाते हैं ये 3 मरले का मदरसा है। ओ मेरे भाइयों, मदरसा 1 एकड़ का भी हो, 2 एकड़ में भी हो, और उस मदरसे में हजारों बच्चे पढ़ते हो, मगर पढ़ाने वाला भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, पढ़ने वाला भी बेअदब हो, तो हम उन बड़े मदरसों को क्या करेंगे? हम आग लगाएंगे उन मदरसों को। और मदरसा छोटा हो,
कखा दी कुल्ली हो, कुछ ना हो मगर मदरसे का बानी और मुहतमिम। अगर इस बात पे आपने तकलीफ ना की तो मैं बड़ी तकलीफ में रहूंगा। मदरसे का मुहतमिम बानी एक सहरा के टेले पर बैठकर मुस्तफा जाने रहमत के रोजे की जानिब मुखातिब होके कहे, इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब माही खुश बसदा बिच मुल्के अरब। ओ पुकारने वाला अपनी झोपड़ी में कहे, या रसूल अल्लाह मेरा नाम फरीद है, मैं गुलाम फरीद हूँ। आका मेरे पास बड़ा महल तो नहीं है, कोई बिल्डिंग तो नहीं है, मगर दिल फर्शेरा बनाकर मैं रेत के टेले पर बैठकर रोजाना तेरे रोजे की जानिब गुजारी करता हूँ। कभी तो जलवाए जाना दिखाने के लिए आप मेरी कुटिया में तशरीफ लाएंगे। तो अभी ये सदा और फिजा दिल से बुलंद की तो आधी रात का वक्त था। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए और फरमाया, फरीद उठ के मुझे देखते भी रहो और मेरी नात भी गुनगुनाते रहो, मेरी नात भी गुनगुनाओ। तो आप हजरात तवज्जो कर पा रहे हो तो मैं आपके पांव पे हाथ रख के जुमला अर्ज करता हूँ। किसी ने पूछा फरीद पाक से कि कितनी चाहत और मोहब्बत से तुम हुजूर को याद करते हो और कितनी मर्तबा तुमने सरकार को देखा है। तो ख्वाजा गुलाम फरीद की चीख निकल गई। अर्ज की, आका आपके बिठाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। आप हजरात गौर कर पा रहे हो तो इस महफिल को छोटा समझने वाले बंदे को मैं दावत देता हूं कि आप वापस चले जाओ। यहां सरों की कीमत नहीं है, यहां दिलों की कीमत है। यहां सर नहीं देखे जाते, यहां दिल देखे जाते हैं। दरे मुस्तफा में दिलों की बड़ी कीमत है। अगर आप पूछें कि हुजूर के दर पे दिल की कीमत कैसे पड़ती है तो शफीक जोर से कह रहा है, रंग का काला, होंठ फटे, पाऊ की एड़ियों में जख्म, बिकता हुआ आया था जमाना कहता था हबश के रहने वाले, तेरी भी कोई कीमत है? तेरी क्या कीमत है? हाय हाय। तो जनाबे बिलाल हुजूर के दर पे गिर पड़े और गिर के अर्ज की, आका हमारी कोई कीमत नहीं है, कहां से बिके, कहां आए, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। या रसूल अल्लाह मैं कहां से चला, कहां आया, कितने जख्म मेरे वजूद पे आए हुस्न सरकार की झलक देखने के लिए। तो बिलाल मस्जिद के कोने में लग के रोते थे कि काश मेरा रंग सफेद होता तो शायद लोग मुझे ताना ना मारते, काश मेरी पांव की एड़ियां फटी हुई ना होती तो लोग मुझे ताने ना देते, काश मैं किसी अमीर घर का फर्द होता तो मुझे लोग ताने ना देते। मेरी गुर्बत ने मेरा कैसा मजाक उड़ाया कि लोग कहते हैं बिलाल तेरा रंग काला है, क्या तेरी भी कोई कीमत है? मुस्तफा के कानों में जब ये आवाजें आई तो हुजूर के सारे यार जलवा करते, भाई मेरी तरफ देखिए। मुस्तफा करीम ने नौकरों को फरमाया सीढ़ी लाई जाए, तवज्जो रखना, सीढ़ी लाई गई। हुजूर ने फरमाया काबे की छत से अटैच की जाए, भाई मेरी तरफ देखना, अटैच की गई। सहाबा सोच रहे थे किसकी किस्मत जागने वाली है, कौन जाएगा सीढ़ी के ऊपर। मुस्तफा जाने रहमत सिंह ने काबा में जलवा करते फरमाया मेरा बिलाल किधर है? आए आए हजरत महफिल कबूल हो चुकी। मेरा अंदर की हम फकीरों के पास बैठते रहते हैं तो कुछ माफिलें, मैं आज दिन को जहां मैंने तकरीर की वहां 10,000 से ज्यादा बंदे थे, मगर मैं कसम उठा के कहता हूं इतना लुत्फ वहां नहीं आया। ये ना देखो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहां, वो तो खुशबू की तरह हर दिल में उतर जाते हैं। घर सजा के हजरत अंसारी ने कहा, घर सजा के हजरत अंसारी ने कहा आज देख लेते हैं हुजूर किधर जाते हैं। हो
तो मेरे आका के लबहा अक़दस से आवाज़ है, मेरा बिलाल किधर है, मेरा बिलाल किधर है। एक मर्तबा और कहना मैंने, मेरा बिलाल किधर है। हजरत बिलाल की किस्मत ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेके बेदार हुई, जी आका नौकर हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल सीढ़ी पर चढ़ जाइए, सीढ़ी पर से चढ़ जाइए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, सीढ़ी पर से चढ़ जाइए। भाई 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 मेरी तरफ तवज्जो, भाई मेरी तरफ तवज्जो, खुदा के लिए सीढ़ी पर से चढ़ जाइए। मीनारे पाकिस्तान में 1000 सीढ़ियां होंगी मुझे तो नहीं पता, मगर अगर कोई मजदूर मीनारे पाकिस्तान के आखिरी कोने की टाइल ईंट सही करने के लिए ऊपर चढ़ जाए तो आखिरी किनारे पर मजदूर के पांव हो, नूरी साहब की बिला पांव हो, तो लाहौर के किसी प्रोफेसर से पूछा जा सकता है कि मीनारे पाकिस्तान की आखिरी चोटी पर मजदूर के पांव हैं। अब बताया जाए कि मीनारे पाकिस्तान ऊंचा है या मजदूर के पांव ऊंचे हैं। आप गौर नहीं फरमा सके तो यकीनन वो बताएगा, मौलाना मजदूर बहुत पस्त था मगर उसको उठा के ऊपर बिठा दिया, अब सारा मीनारे पाकिस्तान उसके कदमों के नीचे है। तो रसूलुल्लाह सल्लम किसी आराबी के मकान पर हुजूर ने सीढ़ी नहीं लगवाई। चुप ना रहो भाई, रसूलुल्लाह ने किसी जगीरदार की कोठी पर सीढ़ी नस्ब नहीं करवाई। हुजूर ने उस घर की जानिब सीढ़ी का रुख किया जिसको चीकड़ भरा आदमी एक मर्तबा देख ले तो उसकी जिंदगी की सारी खताएं माफ हो जाती हैं। जो दीवारें काबा को देखे उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। वाह बिलाल, तेरे कदमों पर कायनात कुर्बान करूं। हुजूर ने फरमाया, बिलाल तेरे कदम काबे की छत पर हो तो ठहर के अज़ान देना, मैं पहले जमाने को बताऊं कि जो मोहम्मद के इश्क में मार खाता रहा है, बताइए काबा ऊंचा है या बिलाल के पांव ऊंचे? कहिए सुभान अल्लाह। काबा ऊंचा है या बिलाल के पांव ऊंचे हैं? तो वो तो इतना ऊंचा करते हैं गुलामों को। और हुजूर एक शेर आपकी नजर करता हूं मैं, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजर। आप लाहौर में रहते हो, यहाँ कोई तराजू नहीं है कि आप किसी की बात को तोल सको। कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजर। तीसरी मर्तबा फिर पढ़ रहा हूं, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजर। आका खरीदा जिन्होंने सौदा तुम्हारा, खरीदा जिन्होंने सौदा तुम्हारा। जो इश्क़ रसूल को खरीद लेता है काबे की छत नीचे रह जाती है, उनके कदम ऊपर चले जाते हैं। तकरीर हो गई है, आपकी ज़ियारत ही हमारे लिए बहुत कुछ था। सारी तकरीर भूल जाना, एक बात ना भूलना, जिनके गुलाम इतने ऊंचे हों, फिर कहता हूं, जिनके गुलाम इतने ऊंचे हों, तीसरी मर्तबा फिर मौका है, जिनके गुलाम इतने ऊंचे हों, जमाना बता सकता है कि रसूलुल्लाह कितने ऊंचे हैं। ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा आप कभी गौर फरमा सकते हैं? ये मेरे हाथ में स्पीकर है, स्पीकर है। इस स्पीकर को मेरे हाथ ने उठाया है। हाथ मेरा कलाई से है, कलाई कांधे से है, कांधा जिस्म से जुड़ा है। अगर ये हाथ अलग हो, कलाई अलग हो, तो ये माइक उठा नहीं पाऊंगा, ताकत नहीं बनती। तवज्जो है? अब मेरी तरफ देखिए, अब इस माइक को मैंने रखना है नीचे, तो नीचे अलामा साहब ने कपड़ा बिछाया हुआ है, दरी बिछाई हुई, उस पर मैंने माइक रख दिया। तो ये कपड़े पर माइक है, कपड़ा जमीन पर है। कभी हमने तफक्कुर किया कि जमीन किस पर है?
तो कुरान पाक इसका फैसला देता है कि अल्लाह फरमाता है जमीन को मैंने पानी पर रखा हुआ है। जमीन को, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, जमीन को पानी पर रखा हुआ। तो अक्ले इंसानी होता जन हो के कहती है मालिक पानी पर जमीन है, तो पानी का काम तो बहाना है, यहां मखलूक बैठी हुई है। कुछ साल हुआ है जहां से हजरत तशरीफ लाए हैं, वहां दरिया का किनारा है हमारे इलाके में बावल नगर में, तो वहां सैलाब आया है। अभी तक सैलाब जदगान लोग जो हैं मुतासर है, बड़ी ताकत है पानी में, मगर पानी पर जमीन कैसे है? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? अल्लाह ने जमीन को पानी पर रखा तो फरिश्तों ने मालिक के हुजूर रिट दायर कर दी, रब्बे कुद्दूस पानी पर जमीन को टिकाएगा तो ये टिक जाती है? फरमाया हाँ टिकाऊंगा। कैसे? तो फरमाया इस पर मैंने मखलूक को आबाद करना है। तो मालिक अगर मखलूक जमीन पर रहेगी, जमीन पानी पर रहेगी, तो पानी तो हिलता रहता है, ये तो बहा कर देता है। ये रावी का बंद टूट जाए खुदा माफ करे तो कितना नुकसान होता है, पानी में इतनी ताकत है। तो अल्लाह ने फरमाया मैं पानी का मालिक हूं ना, मैं, तवज्जो से सुनना और चुप ना रहना, मैं ही पानी पैदा करता हूं ना, तो मेरे लिए मुश्किल है पानी पर जमीन टिकाना। हाय हाय हाय। अगर आप यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो फतवा नवीसी का काम करे मेरी तकरीर पर, मगर एक जुमला मैं कहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में 30 साल हो गया मुझे कवाली सुनते हुए,